एक मंदिर जहाँ छुपा है बहुत बड़ा खजाना। लेकिन ऐसा क्या है उस रहस्यमय मंदिर में जो लोग वहां पर जाते हैं वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस खजाने की रक्षा कर रही है और क्या कोई उस खजाने को चुरा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा एडवेंचर से भरी हुई है और इस कहानी के एंड में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। यहाँ हम एक बहुत बड़े कृष्ण मंदिर को देखते हैं। इस मंदिर का नाम है मायोन मंदिर। ये मंदिर बहुत ज्यादा पवित्र होने के साथ साथ उतना ही खतरनाक भी है। शाम होते ही इस मंदिर में कोई नहीं रुकता, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो कोई भी रात को इस मंदिर में रुकता है उसकी मौत हो जाती है, ऐसा दोस्तों गांव वालों का मानना था। तो ऐसे ही एक दिन शाम को सारे पुजारी अपना अपना काम खत्म करके घर वापस जाने लगते हैं। तभी एक पुजारी का बेटा अपने पिताजी से कहता है कि आखिरकार शाम होने के बाद इस मंदिर के दरवाजे क्यों बंद होते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि रात को इस मंदिर में ऐसा क्या होता है। मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा और इंटरनेट पर डाल दूंगा, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर पुजारी अपने बेटे को डांटने लगता है और उसे कहता है कि पागलों जैसी बातें मत कर, तुम्हें पता है ना इस मंदिर के बारे में, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये मंदिर के खिलाफ है, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। अब उसके थोड़ी देर बाद वो लड़का कहीं नजर नहीं आता, इसलिए उस लड़के के पिताजी और बाकी के सारे पुजारी ये सब लोग मिलकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। अब उनके पास थोड़ा ही टाइम बचा था इस मंदिर को बंद करने के लिए। सूरज ढलने के बावजूद भी वो लड़का उन्हें नहीं मिलता, इसलिए अब उन्हें मंदिर का दरवाजा बंद करना ही पड़ता है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब मंदिर का दरवाजा बंद करने के बाद हम देखते हैं कि पुजारी का बेटा उस मंदिर के अंदर छुपा हुआ था। अब वो अपना फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसका फोन अचानक ही खराब हो जाता है और वो अचानक ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, पागल हो जाता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया या फिर सुन लिया जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत होने लगती है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं यहाँ दूसरी तरफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड सुदर्शन अपने टीम मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है। वो उनसे कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट से कई सारे ओरिजिनल एंटीक पीस उन्हें कोई विदेश में बेच रहा है, और वो भी सैंस फरारो को। डुप्लीकेट स्टैचू मंदिर में रखकर ओरिजिनल स्टैचू की स्मगलिंग हो रही है और इसी तरह से पिछले कुछ सालों में आर्कियोलॉजिस्ट भी मर रहे हैं। हम लोगों को किसी तरह इस सैंस फरारो को पकड़ना ही होगा और उसे भी पकड़ना होगा जो हमारे डिपार्टमेंट से उसकी हेल्प कर रहा है। अब बताओ कौन इस केस का इंचार्ज लेना चाहेगा? तभी वासुदेव नाम का एक ऑफिसर इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सर मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दूंगा। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन को। अर्जुन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो बहुत ही होशियार लड़का है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और देवराज नाम का एक आदमी, ये दोनों मिलकर ओरिजिनल स्टैचूज की स्मगलिंग करने का काम करते हैं। मतलब कि देवराज अर्जुन के पास कोई डील लेकर आता है और अर्जुन मंदिर से या फिर डिपार्टमेंट से ओरिजिनल स्टैचू चुराता है। उसके बाद वो उस जगह पर नकली स्टैचू रख देता है और असली स्टैचू बहुत ही बड़ी कीमत पर क्लाइंट को बेच देता है। डुप्लीकेट स्टैचू बनाने में अर्जुन को महारत हासिल होती है। अब एक दिन अर्जुन देवराज से कहता है कि कब तक हम ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे, कोई बड़ा हाथ मारते हैं, जिस काम से हमारी लाइफ सेट हो जानी चाहिए। देवराज कहता है कि हाँ जल्दी हमें एक बड़ा काम मिलने वाला है, मैंने ऑलरेडी सैंस फेरो से बात कर ली है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद देवराज अर्जुन को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक छोटे से गांव में मायोन नाम का एक मंदिर है। लोगों का कहना है कि उस मंदिर के अंडरग्राउंड में काफी सारा खजाना है। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हमारी लाइफ सेट है। फिलहाल उस मंदिर का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारा हेड वासुदेव वहां पर जाने वाला है। अगर हम लोग भी वासुदेव की टीम में शामिल हो जाए तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वासुदेव अपना काम करता रहेगा और हम खजाने को ढूंढ लेंगे। अब इस प्लान के हिसाब से अर्जुन वासुदेव की टीम में शामिल हो जाता है। इस टीम में अंजना नाम की एक लड़की भी थी। उसके बाद अर्जुन, देवराज, अंजना और दो लोग इस मंदिर के काम में लग जाते हैं। वो सब इस मंदिर की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं।
अब दूसरे दिन अर्जुन और देवराज मुलाकात करते हैं। देवराज कहता है कि फिलहाल वासुदेव दूसरे शहर गया है, उसको आने में 2 दिन लग जाएंगे। इस मायोन मंदिर के बारे में मुझे कुछ हिस्ट्री पता चली है। 900 साल पहले यहाँ पर अच्युत रायडू नाम का एक राजा रहा करता था। उस राजा के समय में उसकी प्रजा को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे ही मरने लगे। अब अच्युत रायडू के बाद अर्जुन रायडू राजा बना। वो राजा बनने के बाद उसने अपने किंगडम में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर में रख दी और उसके राज्य की परिस्थिति सुधरने लगी। उसके बाद राजा काफी सारे युद्ध लड़कर वो सारा खजाना उसी मंदिर में रखवाता था और उसी कीमती खजाने को हमें ढूंढना होगा। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तभी वहाँ पर अंजना और बाकी के लोग भी आते हैं। इसका मतलब कि ये लोग भी देवराज के प्लान में शामिल थे। अब अगले ही दिन से ये सारे लोग उस कमरे को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। इस मंदिर के ऊपर काफी सारी रिसर्च और एनालिसिस वगैरह करने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे अर्जुन और अंजना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। अब 2 दिन होने के बाद वासुदेव वापस आ जाता है और ये सारे लोग मिलकर गांव के एक बड़े कृष्णप्पा के पास जाते हैं। वासुदेव कहने लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं मंदिर की हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए। हम लोगों को आपकी एक परमिशन चाहिए उस मंदिर के अंडरग्राउंड में जाने के लिए। ये सुनते ही कृष्णप्पा उन्हें साफ साफ मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि ये हमारे गांव के नियमों के खिलाफ है। वासुदेव कहता है, अरे सर, आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो गए। कृष्णप्पा कहता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपकी गवर्नमेंट को नहीं पता। उस कमरे को ओपन नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। बस मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से वो उन लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर वहां से जाने के लिए कह देता है। अब वहां से बाहर आने के बाद अर्जुन वासुदेव से कहने लगता है कि अरे सर, कैसे लोग हैं ये? पुराने जमाने के लोग अभी भी अंधविश्वास में मानते हैं। शाम होने के बाद कोई भी इस मंदिर के अंदर नहीं जाता। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई उस मंदिर के अंदर जाने के बाद पागल हो जाएगा? अब वासुदेव कुछ पुराने ग्रंथ अपने टीम मेंबर्स को दिखाकर ये कहानी बताने लगता है कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा। वो श्राप सुनने के बाद श्री कृष्ण इस मायूर मंदिर में आकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। अब श्री कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ गंधर्व आने लगे और श्री कृष्ण जी को सुलाने के लिए अपना संगीत बजाने लगे। उनके संगीत की आवाज आज भी इस मंदिर में घूमती है और अगर इसी संगीत की आवाज कोई इंसान सुन लेता है तो वो इंसान इस म्यूजिक को सहन नहीं कर पाता। वो इंसान पागल हो जाएगा और यही कहानी गांव के लोग मानते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अर्जुन गांव के कुछ लोगों के साथ बात करता है। अर्जुन को पता चलता है कि उस मंदिर के एक कमरे में श्री कृष्ण जी की बांसुरी भी है। अब अर्जुन के मन में उस बांसुरी के प्रति लालच आ जाता है और वो ये बात देवराज को भी बताता है कि हमें इस मंदिर के खजाने के साथ साथ वो बांसुरी भी हासिल करनी होगी। उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। अब दूसरे दिन अर्जुन उस मंदिर में जाता है और चोरी छुपे वहाँ पर एक स्पीकर फिट कर देता है कि वहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है या नहीं, ये जानने के लिए। उसके बाद वो एक मक्खी के शेप का ड्रोन बनाकर उस मंदिर के अंदर छोड़ देता है। उस मंदिर के अंदर स्कैनिंग करके वो खजाने का कमरा कहाँ पर है ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि मक्खी के शेप का वो ड्रोन उस जगह की स्कैनिंग करने लगता है, लेकिन अर्जुन को ऐसी कोई भी जगह वहाँ पर नहीं मिलती। उसके बाद रात में अर्जुन को उस स्पीकर में से मंदिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो हेडफोन लगाकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे खतरनाक फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उसे भी तकलीफ होने लगती है। और थोड़ी देर होने के बाद वो मंदिर में लगा हुआ स्पीकर अपने आप ही फट जाता है। अब यही जानने के लिए अर्जुन उस मंदिर की तरफ जाने लगता है, लेकिन दोस्तों तभी अचानक वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और अर्जुन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्जुन सारे गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि देवराज सैन फेरारो को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है, एक बहुत बड़ी डील पक्की करने के लिए, क्योंकि उन्हें अब बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। उसके अगले दिन हम देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक आदमी वासुदेव के पास आकर उसे छुपके से एक बात बताने लगता है। वो उसे कहता है कि हमें पता चला है कि आपको इस मंदिर के खुफिया कमरे में एक खजाना मिला है और आप लोग उस खजाने को हड़पने वाले हो। हमारे जासूस लोगों ने हमें ये बात बताई है।
आप लोग काम करते रहिए और सारा खजाना मिलने के बाद हम दोनों गवर्नमेंट को 10% खजाना दे देंगे और बाकी का 90% हम आपस में बांट लेंगे। अब ये बात सुनने के बाद वासुदेव के तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर, यहाँ पर ये बात जानने के बाद अर्जुन की टीम एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगती है कि अगर खजाना हमसे पहले वासुदेव को मिल गया तो हमारे हाथ तो फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी, सारा खजाना गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसीलिए कैसे भी करके आज की रात ही हमें वो खजाना ढूंढना होगा। अब ये सारे लोग मिलकर उस खुफिया कमरे को ढूंढने लगते हैं और उस मंदिर का नक्शा वगैरह सब कुछ रिसर्च करके फाइनली उन्हें वो कमरा मिल ही जाता है। अब रात होने के बाद वो सभी लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही उन लोगों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटती है। जैसे कि उन लोगों को मंदिर के अंदर कुछ अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। उन्हें उस मंदिर में नाग कन्याएं डराने लगती है और एक बहुत बड़ा सांप भी उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब कुछ देर हो जाने के बाद उन्हें वहां पर वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है और वो लोग उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी अर्जुन को उस मंदिर में गांव का बड़ा आदमी कृष्णप्पा का बेटा नजर आता है। वो इन सभी लोगों को देखकर भाग रहा था, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ लेता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद अर्जुन अपनी टीम को बताता है कि यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है या फिर कोई भी भयानक चीज नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। ये तो बस उस आदमी की चाल थी हमें डराने के लिए, ताकि हम यहाँ से भाग जाए। उसके बाद अर्जुन और उसकी टीम दरवाजे को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो दरवाजा मिल ही जाता है। वो उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। वहां पर 4 तरह के लॉक लगे हुए थे। अब ये सारे लोग मंदिर के अलग अलग कोने में जाते हैं और वहां पर उन्हें उस दरवाजे का पजल सॉल्व करने के लिए चाबी मिल जाती है। अब अर्जुन अपना दिमाग लगाता है और उस चाबी को एक ताले से लगाकर उसे खोल देता है। और दोस्तों, फिर क्या था, दरवाजा खुलते ही ये लोग अंदर देखते हैं तो वहां पर ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ था। वहां पर चारों तरफ सोना ही सोना था। अब ये लोग खजाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस सोने को अपने बैग में भरकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मंदिर में इंस्पेक्शन करने वाली टीम आने वाली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर देवराज, कृष्णप्पा और वासुदेव पहुंच जाते हैं। वो उस खुफिया दरवाजे को ओपन करते हैं तो वहां पर सारा का सारा सोना वैसा ही पड़ा हुआ था। ये देखकर देवराज के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर खजाना यहाँ पर है तो अर्जुन की टीम यहाँ से क्या लेकर गई, यही देवराज सोच रहा था। लेकिन उसे देखकर वासुदेव देवराज से कहता है कि क्या हुआ देवराज, लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। खजाना तो हमारे आंखों के सामने ही पड़ा है। मतलब कि दोस्तों, वासुदेव को भी सब कुछ पता था कि देवराज यहाँ पर खजाने की चोरी करने के इरादे से आया है। अब वो उसे गिरफ्तार करवा देता है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और उसकी टीम थैली में जो सोना लेकर आए थे वो कोई सोना नहीं था बल्कि लकड़ियां थी। लेकिन उन्हें तो ये सोना ही दिख रहा था। दरअसल दोस्तों, उन्हें वहां पर हेलुसिनेशन हुआ था अर्जुन को छोड़कर। ये लोग लकड़ी को सोना मान रहे थे और सोने को लकड़ी। अब जैसे कि देवराज की डील सैन फेरारो से हुई थी तो वहां पर खजाने की डील करने के लिए आ जाता है और खजाने के बजाय वहां पर कचरा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। सैन फेरारो कहता है कि मेरा खजाना कहाँ पर है, लेकिन तभी अर्जुन उन्हें मारने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों, अर्जुन कोई चोर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। जी हाँ दोस्तों, वो एक जासूस की तरह काम कर रहा था, जिससे कि वो देवराज और सैन फेरारो को पकड़ सके। उसके बाद वासुदेव अर्जुन से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। अर्जुन बताता है कि जब हम लोग मंदिर के अंदर चले गए तो मेरी टीम के मेंबर को हेलुसिनेशन होने लगे और उन्हें वहां पर ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी जो वहां पर थी ही नहीं। इसलिए मैंने उन्हें कृष्णप्पा के बेटे का बहाना बनाया और बताया कि यहाँ पर कोई भी मायाजाल नहीं है और वहां पर कृष्णप्पा का कोई बेटा था ही नहीं। उसके बाद मैंने उनको लकड़ी को सोना बताया और उन्हें वो सच लगा और उससे वो सोना समझकर अपने बैग में भरकर लेकर आ गए। और रही बात गंधर्व देवों के संगीत की, तो वो फ्रीक्वेंसी तो हमें सुना ही नहीं दी, क्योंकि मैंने वहां पर नॉइज कैंसिलेशन के डिवाइस लगा कर रखे थे, लेकिन वहां पर कोई भी आवाज नहीं हुई। इसलिए वो डिवाइस अपने आप ही बंद हो गए और हमारी टीम को जो हेलुसिनेशन हो रहा था उसकी असली वजह थी उस मंदिर के अंदर पाए जाने वाले सोमवती के फूल। उन फूलों की सुगंध से उन लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा था।
लेकिन उसका असर मुझ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मैं कृष्णप्पा के घर पर गया था तब मैंने वहाँ पर एक पौधे को और काढ़े को देखा था। उसे पीने के बाद सोमवती के फूलों का कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए मैं पूरे टाइम होशो हवास में रहा। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णप्पा अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुजी, इस घटना का बहुत बड़ा असर दुनिया पर पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि इस मंदिर में कोई सच्चाई है ही नहीं, इस मंदिर की झूठी कहानी हमने फैलाई है, ऐसा दुनिया को लगेगा। इस पर कृष्णप्पा के गुरु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। कल रात रोहिणी नक्षत्र था जिस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और यही वजह थी कि रोहिणी नक्षत्र के दिन गंधर्व मंदिर में नहीं आते। मतलब कि ये सब कुछ श्री कृष्ण जी की इच्छा ही थी और वो लोग थोड़े लकी थे। बाकी सरकार को तो मंदिर का खजाना मिल गया, लेकिन इस मंदिर के पीछे का असली राज अभी तक किसी को पता नहीं है। इतना कहकर गुरुदेव कृष्णप्पा को एक अंगूठी देकर वहां से चले जाते हैं। उस अंगूठी के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ था और हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर एक खुफिया दीवार थी, उसके ऊपर भी सेम इन्फिनिटी का सिंबल लगा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजना अर्जुन से पूछती है उस बांसुरी का क्या हुआ। अर्जुन कहता है कि वो तो बस मैंने ऐसे ही फॉरेन को यहाँ पर लाने के लिए बहाना बनाया था और वो मेरा आइडिया काम कर गया। लेकिन दोस्तों, किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी और हम देखते हैं कि उस इन्फिनिटी की दीवार के पीछे एक बहुत ही अलौकिक कमरा है जहाँ पर गंधर्व संगीत बजाने के लिए आते हैं, और वहाँ पर हमें श्री कृष्ण जी की बांसुरी भी देखने को मिलती है। और वहाँ पर कालिया नाग सोने के नहीं बल्कि उस बांसुरी की रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।